हाय स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। देखो, आजकल जो भी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है इंस्टॉलमेंट में मिल रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लें, मोबाइल। अगर जो आप मोबाइल ले रहे हो, समझो 25,000 उसकी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, 2,000 या 3,000 एट ए टाइम पे कर दोगे। समझो 3,000 पे कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 22,000। 22,000 वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट में दोगे, थोड़े थोड़े करके पैसे। तो यही हायर परचेज सिस्टम होता है। तो आजकल तो सब चीज़ें जो हैं हायर परचेज सिस्टम से, मतलब इंस्टॉलमेंट से मिल जाती है। तो उसके बारे में है, तो ये चैप्टर जो है पूरा उसके बारे में है। तो जो आप परचेस कर रहे हो, इसमें क्या, दो पार्टी होती हैं, एक परचेसर और एक सेलर। आप मोबाइल परचेस कर रहे हो, किसी से तो परचेस कर रहे हो, तो आप बायर हो, एंड जैसे परचेस कर रहे हो वो सेलर है। मतलब दो पार्टी इंक्लूड है। तो बायर के लिए अलग सोचना है, सेलर के लिए अलग सोचना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है राम परचेज अ मशीन फ्रॉम श्याम। राम जो है एक मशीन ले रहा है, किससे, श्याम से। तो यहाँ पे राम जो है वो परचेसर हुआ, मतलब बायर हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे राम इज़ हायरर, हायरर यहाँ बायर जो भी बोल सकते हो। तो जो बायर होता है ना, जो बाय करता है, उसमें आपको 4 अकाउंट बनाने हैं। कौन से, आप देख सकते हो, मशीन ले रहे हो तो यहाँ पे मशीन अकाउंट, अगर जो मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल अकाउंट, कार ले रहे हो तो कार अकाउंट, बराबर ना। कोई भी वैगन आर ले रहे हो तो वैगन आर अकाउंट। कहने का मतलब आप जो एसेट ले रहे हो उस एसेट का अकाउंट बनाना है, किसमें, जो बाय करेगा उसके लिए। ठीक है। दूसरा सेलर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेलर मतलब राम ने किससे खरीदा, शाम से, तो शाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, नेचुरली है, अभी इंस्टॉलमेंट में लोगे तो इंटरेस्ट तो पड़ेगा ही। और इसके बाद डेप्री अकाउंट, कोई भी एसेट ले रहे हो तो उसका डेप्री तो निकलेगा ही। तो ये 4 अकाउंट जो है बायर को बनाने पड़ते हैं। जो बायर हो, हायरर हो या बायर हो, उसमें ये 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है। और जो सेलर है, यहाँ पे श्याम जो है वो सेलर है। आप देख सकते हो श्याम इज़ वेंडर या तो सेलर, जो भी बोल सकते हो, वेंडर या सेलर एक ही बात है। उसमें 2 अकाउंट बनेंगे। कौन से, एक बायर अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। बायर अकाउंट मतलब यहाँ पे राम का अकाउंट बनेगा, और इंटरेस्ट नेचुरली उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो सेल कर रहा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का अकाउंट, ये 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पर अकाउंट कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। आप देख सकते हो जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री भी मतलब कम है, ज़्यादा नहीं है, रिपीट होंगी। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम में समझ रहे हैं, ठीक है ना, जो बायर है उसमें राम, जब व्हेन हायर परचेस एग्रीमेंट इज मेड, जब हायर परचेस एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट करते हो, तो उस टाइम पे तो राम ने तो मशीन खरीदी, तो क्या लिखेगा, मशीन अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदी, शाम से, टू शाम अकाउंट। एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, इस तरह। और शाम क्या करेगा, शाम इसी मतलब जो एग्रीमेंट होगा, तो शाम क्या करेगा, शाम ने राम को दिया तो राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये तो इसके लिए तो सेल हुई ना, तो ये क्या लिखेगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शाम ऐसे लिखेगा। ठीक है। और जब डाउन पेमेंट दे रहे हो, डाउन पेमेंट मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, 25,000 का मोबाइल है, 3,000 आप एट ए टाइम दे रहे हो, तो 3,000 आपकी डाउन पेमेंट है। और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। तो डाउन पेमेंट अगर जो दोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, राम क्या करेगा, शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके पैसे जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट, और किसको दे रहा है, शाम को, तो शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और शाम क्या करेगा, जो सेलर है उसको तो पैसे आएंगे, तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। भाई पैसे आए और किसने दिए, राम ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इस तरह होगा। तो ये 2 एंट्री। इसके बाद जब इंस्टॉलमेंट आ गई, तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। देखो, फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट व्हेन इंस्टॉलमेंट ड्यू। भाई इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हो रही है तो उसमें जो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, पहले उसकी एंट्री करते हैं। और राम के लिए इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस है, तो वो डेबिट करेगा। देख सकते हो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, शाम को देना है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। और शाम जो सेलर है वो क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट इनकम है, उसको मिल रहा है, तो वो एंट्री करेगा राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है ना, इसको मिलेगा। और इसके बाद जब इंस्टॉलमेंट के पैसे देंगे इंटरेस्ट के साथ, तो सेम एंट्री जैसे डाउन पेमेंट में कर रहे थे, शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और इसको पैसे मिलेंगे तो ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सेम, ये इंस्टॉलमेंट के जब पैसे मिलेंगे। और इसके बाद डेपरी, नेचुरली है, साल के एंड में डेपरी भी निकालोगे,
तो फॉर प्रोवाइडिंग डेप्री, जब डेप्री निकालोगे तो डेप्री की एंट्री क्या करेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जो भी परचेस करो, मशीन परचेस करो तो मशीन लिखना है, कार हो तो कार लिखना है, जो भी आप मोबाइल परचेस करो तो डेप्री टू मोबाइल अकाउंट, ठीक है ना, जो भी एसेट आप परचेस कर रहे हो। यहाँ पे मैंने मशीन लिया है तो इस तरह ऐसे होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और डेप्रीसिएशन की एंट्री तो सिर्फ वो ही करेगा जो परचेस करेगा, क्योंकि उस पर ही डेप्री लगेगा। इसने तो सेल कर दिया तो ये क्यों एंट्री करेगा, इसने तो एसेट थी वो सेल कर दी, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री सेलर में नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद साल की एंड में जो भी डेप्री आया और जो भी इंटरेस्ट देना पड़ा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। देख सकते हो ट्रांसफ़र डेप्री एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। तो उसमें इंटरेस्ट जो है इसका एक्सपेंस है, डेप्री भी एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा इस तरह, पीएनएल अकाउंट डेबिट और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इस तरह। और सेलर क्या करेगा, सेलर को तो सिर्फ इंटरेस्ट मिला था और उसके लिए इनकम थी तो पीएनएल में क्रेडिट जाएगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये 6 एंट्री हैं, ये 6 एंट्री आपको याद रखनी है। और ये 6 एंट्री में से ये जो 4 एंट्री है ना, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंटरेस्ट तो उसके अंदर इंक्लूड हो गई, मतलब ये एक 3rd नंबर एंट्री, एक ये 4th, फिर इंस्टॉलमेंट के पैसे देना और इसके बाद डेप्री निकालना हर साल, और इसके बाद डेप्री और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना पीएनएल अकाउंट में। तो ये जो 4 एंट्री है ना, ये चारों एंट्री रिपीट होंगी एवरी ईयर, ठीक है ना। ये चारों एंट्री रिपीट होंगी किस में, बायर में, जो बाय करेगा उसमें ये 4 एंट्री रिपीट होंगी, ठीक है। और जो सेलर होगा उसमें 3 एंट्री रिपीट होंगी, कौन सी, यही, एक 3rd नंबर, एक ये 4th नंबर, 5th तो डेप्री की तो वो करेगा नहीं, तो ये वाली 6 नंबर। तो इसमें सेलर में 3 एंट्री बार बार रिपीट होंगी और बायर में 4 एंट्री रिपीट होंगी। ये आपको एंट्रीज आनी चाहिए। ये जब आप एंट्रीज करोगे, इस एंट्रीज के डिपेंड पे ही आप अकाउंट बना सकोगे, तो ये एंट्रीज आना बहुत ज़रूरी है। और पूरा चैप्टर इसी एंट्रीज पे ही डिपेंड है, एंट्री आएगी तो आप अकाउंट बना सकते हो, किस तरह वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक सम स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी देखो हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग का समझें। तो देखो इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है ना, ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बता रहा है, अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2008। भाई देखो अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड है, वो एक मशीन परचेस कर रही है, क्लियर बता रहा है मशीनरी, और वो भी कब परचेस कर रहा है, 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2008 को। कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट बता रहा है, मशीन की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हो 47,500। फ्रॉम, किससे खरीद रही है, ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बायर कौन हुआ, बायर हुआ अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, और सेलर कौन हुआ, ये AB कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। तो और वो भी ध्यान रखना 1 अप्रैल 2008 को ली जा रही है, और वो भी देखो क्लियर बता रहा है ऑन हायर परचेस सिस्टम, हायर परचेस सिस्टम में मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। फिर देखो क्या होता है, द टर्म वर एज अंडर, तो आप देख सकते हो टर्म एंड कंडीशन नीचे दी हुई है, तो उसमें आप फर्स्ट नंबर देख सकते हो, ₹20,000 टू बी पेड ऑन 1 अप्रैल 2008। देखो 1 अप्रैल 2008 को ही बोल रहा है, और परचेज भी हम 1 अप्रैल 2008 को ही कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये डाउन पेमेंट है, 20,000 है ना, डाउन पेमेंट है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसी तारीख को आप दे रहे हो 1 अप्रैल 2008 को, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 20,000 आपने एट ए टाइम दे दिया। इसके बाद क्या बता रहा है, सेकंड नंबर, ₹10,000 टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2009। आप देखो 31 मार्च 2000, एक साल के बाद परचेस कब किया, 1 अप्रैल 2008 को, और 2009 को आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, और कितना है, 10,000 है ना, तो उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। किस तरह होगा हम वो कैलकुलेशन करेंगे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, साल के बाद दे रहे हैं, मंथली नहीं है, साल के बाद दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आप देखो थर्ड नंबर क्या बता रहा है, ₹10,000 टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2010। देखो एक साल के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट 10,000 और 2010 को। इसके बाद देखो ₹10,309 टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2011। तो आप देख सकते हो 2011 मतलब साल के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 10,309, इस तरह 3 इंस्टॉलमेंट। 20,000 डाउन पेमेंट है, 80 टाइम दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट है, साल में दे रहे हो, पहले 2009 में दी, फिर 2010 में दे रहे हो, फिर 2011 में दे रहे हो, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, ठीक है ना। और आगे देखें क्या बता रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड ABC
कंपनीज अकाउंट, देखो इसमें बोल रहा है आपको ये अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और एबीसी कंपनी का। तो ये किस में बनेगा? नेचुरली ये बायर में बनेगा, क्योंकि वही परचेस कर रहा है। मतलब बायर कौन है? अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड अकाउंट। तो उसमें आपको, वैसे तो इसने 3 बताया, हम चारों बना देंगे, डेप्री भी एक, ये फर्स्ट सम है तो इसमें ज़्यादातर हम पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट बनाना है और एक डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्री भी हम बनाएंगे, तो टोटल 4 अकाउंट हमें बनाने हैं, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं? चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन द ईयरली बेसिस। तो देखो इंटरेस्ट कितना बता रहा है? 5% बता रहा है, 5%, वो भी पर एनम, ध्यान रखना, पर एनम मतलब साल का 5% है, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या बता रहा है? डेप्रीसिएशन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल डेप्री सेम निकलेगा और वो 20% निकालना है, साल का 20%, ठीक है। और रिटर्न ऑफ ईच ईयर। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट पे बता रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब देखो डेप्री निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो भी बोलो। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे जो निकाल दें, मतलब हर साल डेप्री जो है वो सेम होगा, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हर साल डेप्री कम होता जाता है। इसमें तो हर साल सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे बता रहा है, ठीक है ना, 20% निकालना है डेप्री। फिर इसके बाद आगे क्या बता रहा है? गिव आल्सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। देखो दोनों पार्टीज बोल रहा है, दोनों मतलब एक बायर है और एक सेलर है। मतलब अहमदाबाद मैन्युफैक्चर लिमिटेड जो है वो बायर है और एबीसी कंपनी जो है वो सेलर है। तो दोनों की जर्नल एंट्री लिखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं इस सम में? दोनों की जर्नल एंट्री भी कर रहे हैं और दोनों के अकाउंट भी कर रहे हैं, एक ही सम में, मतलब बहुत सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आपको सबसे पहले जो है ना, इंटरेस्ट की टेबल बनानी होती है भाई, कैलकुलेशन करनी होती है हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, सबसे पहले वो टेबल बनानी है। और वो टेबल ही होती है वो, अगर जो टेबल आपको बनाने आ गई ना, बाद में क्या है, जर्नल एंट्री और अकाउंट ही बनाने होते हैं। तो टेबल बनाने के अलग अलग मेथड होते हैं, वो मैं बताऊंगा, सब मेथड हम कवर करेंगे, ठीक है ना। मतलब वो टेबल पहले बनानी है, वो टेबल बनाने के बाद एंट्रीज करनी है और उसके बाद अकाउंट करने हैं, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, वो टेबल बनाएंगे भाई, किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही जर्नल एंट्री करेंगे, ओके। तो पहले हम बोर्ड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी हमें टेबल बनानी है। और टेबल भी कौन सी? किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो हमें बताना है। तो उसके लिए टेबल किस तरह बनाना है? देखो ये टेबल जो है ना हर सम में बनानी है, और हर सम में ये जो टेबल बनाने का मेथड है थोड़ा थोड़ा अलग है, तो यही मेन अलग है। और अगर जो ये टेबल आपको बनाने आ गई ना, उसके बाद क्या है, जर्नल एंट्री और अकाउंट ही बनाने हैं, तो वो बहुत ईजी है। सबसे पहले मतलब ये आपको टेबल बनानी है, हर सम में बनानी है। कौन सी? टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, भाई किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है वो पूरी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन तो पढ़ के आए, तो देखो अभी हम कर रहे हैं। सबसे पहले मशीन कब परचेस की जा रही है? 1/4/2008 को। और उसकी अच्छा टेबल में देखो कौन से कॉलम है, आप देख सकते हो, डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इसके बाद इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है, और क्रेडिट टुवर्ड्स कैश प्राइस, कैश प्राइस में कितना क्रेडिट हो रहा है, और बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। ये आपको कॉलम बनाने हैं, इस चीज का ध्यान देना। अभी क्या है, आप 1/4/2008 को परचेस कर रहे हो और उसकी कैश प्राइस क्या थी? 47,500, ठीक है ना। तो 47,500 मशीन की कैश प्राइस बता रहा है, ठीक है। और उसी दिन 1/4/2008 को ही 20,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मैंने क्या बताया, वो डाउन पेमेंट है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो उसी तारीख को आप दे रहे हो 20,000, ठीक है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ये इंस्टॉलमेंट में से, इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20,000 ही, मतलब इसमें से ये माइनस किया, ये आया। फिर क्या होगा, 47,500, इसमें से ये माइनस करूंगा, 47,500 में से 20 गए तो कितना हुआ, 27,500, इस तरह, ठीक है। और ये 27,500 आप इधर लेके आओगे, ट्रांसफर करोगे यहाँ पे 27,500, ये आगे लेके आओ। अभी क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 31 मार्च 2009 को, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2009, और इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 10,000, ठीक है ना।
और उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड था। इंटरेस्ट कितना बता रहा था? 5%। तो 5% आपको इस पे निकालना है, 27,500 इस पे 5% निकालना है जो बैलेंस है उस पे, ठीक है ना। तो 27,500 उस पे मैं 5% निकालूं तो क्या आया? 1375। तो मैं 10,000 में से ये माइनस करूंगा, ठीक है ना। 10,000 में से मैं ये माइनस करूंगा तो क्या आया? 8625। अभी क्या करूंगा? ये जो 27,500 है इसमें से ये माइनस करूंगा, भाई इतना क्रेडिट हो गया कैश प्राइस में, तो ये आपको माइनस करना है। 27,500 में से ये माइनस करना है, 27,500 उसमें से मैं माइनस करूंगा 8625, ठीक है। तो कितना आया? 18,875 ये अमाउंट है। ये यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, 18,875। और अभी 31 मार्च 2010 को, ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 10,000। और अभी मैं इसका 5% निकालूंगा, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है 10,000 के अंदर, तो 18,875 उसका 5% निकालूंगा तो कितना आया? 943.75 आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ 944, पॉइंट में आया, पॉइंट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी 10,000 में से ये माइनस करोगे, 944 माइनस किया तो क्या आया? 9,056, ठीक है। तो 18,875 में से ये माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा, ठीक है ना। 18,875 इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो क्या आया? 9819, ठीक है। ये 9819 इधर ट्रांसफर करूंगा, 9819। तो अभी लास्ट 31 मार्च 2011 तो इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 10,309, ठीक है ना। ये इंस्टॉलमेंट थी हमारी। तो अभी क्या करना है? इसका 5% निकालो तो भी चलेगा, पर क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करो, इसमें से ये जो कैश प्राइस है ये माइनस कर दो, मतलब इस तरह 10,309 इसमें से ये मैं माइनस कर रहा हूं 9819, ठीक है। तो क्या आया? 490 आया। देखो 5% निकालोगे तो भी आ जाएगा, पर हो सकता है मतलब थोड़ा कम आए, भाई 4-5 रुपया कम आए या ज्यादा आ जाए ऐसा। देखो चलो हम इसका 5% निकाल दे दिए, 9819 उसका 5%, ठीक है ना। तो देखो 491 आ रहा है, 490.95, तो 491 1 रुपए की मिस्टेक हो जाती। तो क्या करना है आपको? लास्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ ध्यान रखना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको सिर्फ इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो इंटरेस्ट होगा, ऐसे करो। अभी क्या करूंगा? इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो यही आएगा ना, 981519 यही आएगा इसमें से माइनस। तो क्या इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे डैश होना चाहिए, मतलब हिसाब क्लियर। 3 साल में आपके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पूरी कर दी, इसका मतलब ये हुआ। अभी क्या करूंगा? इन तीनों का मैं प्लस करूंगा, इन तीनों, ये तीनों कॉलम का, ठीक है ना, बाकी किसका टोटल नहीं करना है। अभी इन तीनों कॉलम का मैं टोटल करूं तो कितना होगा? ये 50,309 ये होगा, ठीक है। अभी इसका टोटल करूं 1375 प्लस 944 प्लस 490, इसका प्लस किया तो आया 2809, और इसका प्लस करूंगा यही आएगा 47,500 जो कैश प्राइस होगी। टोटल करके देखो 20,000 वही आएगा, प्लस 8625 प्लस 9056 प्लस 9819, ठीक है। तो देखो आया 47,500। देखो अभी इसका मतलब क्या हुआ? अगर जो आप मशीन परचेस कर रहे हो कैश पे परचेस कर रहे हो, पूरे पैसे एक ही टाइम दे रहे हो, तो आपको 47,500 में मशीन मिलेगी। पर अगर जो आप हायर परचेस सिस्टम से ले रहे हो तो नेचुरली आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर जो आप हायर परचेस में ले रहे हो तो वो मशीन आपको इतने में पड़ जाएगी 50,309 विथ इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट ये है 2809, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो हर सम में आपको ये टेबल बनानी ही है, और इस टेबल के बाद ही जनरल एंट्री और अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, डेप्री भी निकालना है। तो डेप्री कैसे निकालोगे? कैश प्राइस मशीन जो ली जा रही है, मशीन लिखो या कैश प्राइस लिखो, चलो मशीन ही लिख देते हैं, ठीक है भाई। मशीन आप कब परचेस कर रहे हो? 1/4/2008 को, उसकी वैल्यू कितनी है? 47,000 कैश प्राइस जो है, उस पर डेप्री निकालूंगा मैं 31/3/2009 को, ठीक है ना।
तो कितना था 20% और ओरिजिनल कॉस्ट पे था, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल डेप्री सेम आएगा, ठीक है ना। 47,500 उसका मैं 20% निकालूं तो क्या आया 9,500, ठीक है। फिर इसमें से मैं माइनस करूंगा तो क्या आया 38,000 और तीसरे साल दूसरे साल का डेप्री निकालो 31/3/2010 तो सेम ही रहने वाला, डेप्री चेंज नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं 9,500 माइनस करूं तो 28,500 और डेप्री निकालो तीसरे साल का क्योंकि 2011 तक हमें बनाना है तो 31/3/2011, ठीक है। तो उसमें भी 9,500 ही लिखेंगे तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 9,500 तो कितना आया 19,000, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह डेप्री एवरी ईयर सेम होगा 9,500 9,500 9,500 क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे बता रहा था, ठीक है। और ये डेप्री किसके लिए है, जो बायर है, जो बाय कर रहा है वो डेप्री निकालेगा, सेलर कभी भी नहीं निकालेगा, ठीक है ना। तो अभी इस तरह ये कैलकुलेशन करनी थी। अभी हम क्या करेंगे, जो बायर है उसकी पहले जर्नल एंट्री देखेंगे और उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, फिर सेलर की जर्नल एंट्री देखेंगे और उसके अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बायर की जर्नल एंट्री देख रहे हैं, उसके लिए लैपटॉप में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे देखते हैं। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करके, तो वो जो कैलकुलेशन की उसकी मैंने टेबल यहाँ पे बना दी क्योंकि आपको जर्नल एंट्री इजीली समझ में आया, इसकी वजह से ये हमने बनाई टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या था 1 अप्रैल 2008 फिर 47,500 जैसे हमने पूरी टेबल बनाई वही है और कुछ भी नहीं है। तो ये हमने बनाई, अभी हम इसकी जनरल एंट्री समझ रहे हैं और जनरल एंट्री पहले हम बायर में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये डेप्री की भी हमने कैलकुलेशन की, ठीक है ना, जैसे कि वैसे ही है। हम जनरल एंट्री समझ रहे हैं तो जनरल एंट्री आप देख सकते हो, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो बायर है उसमें। तो सबसे पहले 1/4/2008 को मशीन ली जा रही है, तो 1/4/2008 को मशीन ली जा रही है तो क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट। मशीन आ रही है, मशीन परचेस कर रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू ABC और जितनी की थी कैश प्राइस जो थी 47,500 एंड 47,500, ओके। इस तरह ये पहली एंट्री। दूसरी जो डाउन पेमेंट दी, ठीक है ना, डाउन पेमेंट दी 1/4/2008 को ही, ये हमने जो कैलकुलेशन की थी ये डाउन पेमेंट थी, बराबर ना, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, मैंने आपको बताया था, ओके। तो ये जो डाउन पेमेंट दे रहे हैं और वही डेट है 1/4/2008 उसकी एंट्री होगी। तो उसकी एंट्री किस तरह करोगे, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना ये हम बायर की एंट्रीज कर रहे हैं, बाद में हम सेलर की करेंगे, पहले बायर्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अभी 31 मार्च 2009 आ गए, इंस्टॉलमेंट आ गए। तो इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं और बायर के लिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है तो वो इंटरेस्ट डेबिट करेगा। तो किस तरह एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट देख सकते हो, ये 31 मार्च 2009 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट और जितना इंटरेस्ट था 1375, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे देगा, ये इंस्टॉलमेंट ना 10,000 ये देगा, मतलब सेम ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 31 मार्च 2009 को ही होगा। देखो 31 मार्च 2009 को देख सकते हो, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। जो इंस्टॉलमेंट थी 10,000 वही। और उसके बाद डेप्री की एंट्री, साल पूरा हो रहा है, डेप्री की एंट्री, और हर साल डेप्री जो है वो 9,500 है, वो भी हमने कैलकुलेशन की। तो एंट्री क्या करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप देख सकते हो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मशीनरी अकाउंट, बैंक नहीं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 9,500 ओके, इस तरह। इसके बाद डेप्री और इंटरेस्ट दोनों को PNL में ट्रांसफर करेंगे, PNL अकाउंट डेबिट होगा, मतलब इस तरह एंट्री होगी, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट आपका ये था 1375, देखो इंटरेस्ट यही लिखा हुआ है, और डेप्री आपका 9,500 वही, दोनों प्लस करके ये 9,500 और 1375 दोनों का प्लस करके PNL में जाएगा 10,875। तो ये जो चारों एंट्री हुई ना, ये चारों एंट्री फिर से रिपीट होंगी। ये जो हमने चारों एंट्री की ना, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, चारों एंट्री रिपीट होंगी नेक्स्ट ईयर, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी भाई। जैसे कि 2010 आ गया अभी 31 मार्च 2010, उसमें इंटरेस्ट कितना है 944, तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट, आप देख सकते हो। देखो ये रिपीट होंगी, चारों एंट्री रिपीट होंगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट, तो 944, ठीक है इंटरेस्ट। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट, आपने इंस्टॉलमेंट देखी, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी है 10,000 है,
इंस्टॉलमेंट के पैसे देंगे एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप देख सकते हो ये सेकंड नंबर एंट्री, मतलब ये रिपीट होंगी चारों एंट्री जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो 10,000 आप देख सकते हो। और उसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्री तो सेम है एवरी ईयर, तो वही 9500। अभी डेप्री और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। और इंटरेस्ट आप देख सकते हो ये 944 था हमारा, ठीक है ना, वही इंटरेस्ट, और डेप्री 9500, और इन दोनों का मिला के 10,444 ये पीएनएल में जाएगा। ये चारों एंट्री फिर से रिपीट होगी 2011 में भी। 2011 जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट कितना है आप देख सकते हो 490, तो 490 की पहले एंट्री होगी इंटरेस्ट की, आप देख सकते हो। देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट 490, ठीक है ना। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट के जो पैसे दे रहे थे, इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारी 10,309, उसकी एंट्री होगी। तो आप देख सकते हो एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 10,309। इसके बाद डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन एवरी ईयर सेम है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 9500, ठीक है। और इसके बाद जो इंटरेस्ट और डेप्री है वो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट में 490 था, डेप्री 9500, दोनों मिला के 9,990। तो जो आप देखो चारों एंट्री जो है वो बार बार रिपीट होंगी एवरी ईयर, ठीक है ना। तो इस तरह ये जर्नल एंट्री हमने की, किसमें की, परचेसर में। अभी इसके अकाउंट जो हैं मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके अकाउंट, बायर के अकाउंट, कौन से अकाउंट बनाएंगे, 4 अकाउंट बनाएंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक सेलर जिसका नाम है एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट वो बनाएंगे, थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ डेप्री अकाउंट, ठीक है। तो ये चारों अकाउंट हम बोर्ड पे बना रहे हैं, ओके, ठीक है। तो इस तरह हमने जर्नल एंट्री समझ ली, जो परचेसर है जो बायर है उसमें हमने जर्नल एंट्री समझी। अभी उसके अकाउंट समझ रहे हैं, उसके अकाउंट कितने बनेंगे, 4, मैंने जैसे बताया, ठीक है ना। मशीनरी अकाउंट, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। और बनाना कैसे है अकाउंट, इस तरह डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस, इस तरह, ठीक है ना, चारों इस तरह बनानी है। तो इसमें क्या है, आपने जो जर्नल एंट्री की ना, उस जर्नल एंट्री की सिर्फ पोस्टिंग करनी है, तो आपको जर्नल एंट्री कंपलसरी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आप जर्नल एंट्री कैसे कर रहे थे, पहले 1/4/2008 को मशीन परचेस की गई, तो एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट 47,500, ठीक है। एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और एबीसी में क्रेडिट, मतलब मशीनरी और एबीसी दोनों बनाए गए हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट बोल रहे हो, उसकी पोस्टिंग करनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट करूंगा 47,500 और कौन सी डेट को, 1/4/2008 को, ठीक है। और एबीसी में क्रेडिट करूंगा 47,500, यही डेट 1/4/2008 को। सिर्फ क्या होगा इसमें, सिर्फ नाम चेंज होगा, ठीक है ना। एक मिनट में लिख दूं 47,500। तो जैसे आपने एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एबीसी, मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया, एबीसी में क्रेडिट किया, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, इस तरह। और इसमें क्या लिखूंगा, बाय मशीनरी अकाउंट, ओके, जैसे पोस्टिंग करते हैं, मतलब मशीनरी में मशीनरी नाम नहीं आता है, एबीसी में एबीसी नाम नहीं आता है, पोस्टिंग जैसे आप पोस्टिंग करते हो वही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया और एबीसी में क्रेडिट किया, सिंपल। ये पहली एंट्री हमारी। दूसरी एंट्री क्या थी, डाउन पेमेंट दे रहे थे, तो उसकी एंट्री क्या थी, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था। तो एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एबीसी में डेबिट करूंगा मैं, ठीक है ना। तो कितना था 20,000, यहाँ पे मैं 20,000 एंट्री माइंड में रखो, ठीक है, 1/4/2000 है। और क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, और बैंक का अकाउंट आपने बनाया नहीं है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, दूसरा बैंक का अकाउंट आपने बनाया नहीं है, एक ही इफेक्ट होगा। एंट्री है एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एबीसी कंपनी में मैंने डेबिट किया टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है, पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं। इसके बाद साल कंप्लीट हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसकी 4 एंट्री जैसे मैंने बताया रिपीट हो रही है, वो चारों एंट्री की सिर्फ पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री क्या थी, हमारा इंटरेस्ट था 1375, तो उसकी एंट्री क्या कर रहे थे हम,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल रहे हो तो इंटरेस्ट में डेबिट लिखना है और डेट कौन सी है 31/3/2009 और इंटरेस्ट था 1375। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और एबीसी में क्रेडिट करूंगा 1375 और यहाँ पे क्या लिखूंगा डेट लिख दो 31/3/2009। ठीक है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट इसमें ऐसा लिखा जाएगा और इसमें क्या लिखा जाएगा टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा ये एंट्री। दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट के पैसे दे रहे हो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब एबीसी में डेबिट आएगा, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 31/3/2009 टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट के जो पैसे दे रहे हो आप। ठीक है ना, सिंपल जो एंट्री कर रहा है उसकी कॉस्टिंग, बैंक अकाउंट तो बना नहीं रहा तो एक ही इफेक्ट। ठीक है ना, तो वो आपको सोचना है। इसके बाद क्या था डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो डेबिट बोल रहा है तो यहाँ पे आएगा 31/3/2009 टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है ना, वर्ड्स तो मैंने बोला चेंज आएंगे, मतलब डेप्री में 9500, एंट्री बार क्या बोल रहा है डेप्री टू मशीनरी, तो डेप्री में डेबिट क्या मशीनरी में क्रेडिट करूंगा। ठीक है ना, कॉस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं 9500 31/3/2009। ठीक है, बाय डेप्री अकाउंट इस तरह होगा। ओके, इसके बाद क्या एंट्री थी लास्ट 31/मार्च/2009 की 4 एंट्री मैंने बोला जो रिपीट होगी। इंटरेस्ट और डेप्री को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री क्या होगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब डेप्री और इंटरेस्ट में क्रेडिट होगा। तो क्या क्रेडिट होगा यहीं पे लिखेंगे 31/3/2009 बैक पीएनएल अकाउंट बैक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना आएगा जितना डेप्री है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी 31/3/2009 बैक पीएनएल अकाउंट इस तरह होगा, और जितना इंटरेस्ट है 1375। ठीक है ना, पीएनएल में डेबिट करा तो दोनों मिला के, और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो डेप्री में क्रेडिट इंटरेस्ट में क्रेडिट, सिंपल इस तरह। साल कंप्लीट हुआ, इसके बाद 31/मार्च/2010 है, पर साल कंप्लीट हुआ तो पहले अकाउंट क्लोज करो। ठीक है, फिर 4 एंट्री दूसरी फिर से करेंगे। तो अकाउंट क्लोज करूं मैं, तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे टोटल हुआ 47,500, उसमें से 9,500 में माइनस करूंगा। ठीक है, ये 47,500 9,500 माइनस करूं तो 38,000, तो ये 38,000 क्या हुआ बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ कब का 31/3/2009 का, और अप्रैल का 1 अप्रैल 2009 का क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 38,000 इस तरह आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, अभी इसका टोटल करो, इसका टोटल इस साइड ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, तो इसका हम प्लस कर रहे हैं, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 47,500 प्लस 1375, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आया 48,875 ऐसे आया। तो यहाँ पे टोटल लिखूं मैं 48,875। ठीक है, इसमें से ये दोनों माइनस करूँ 30,000 बराबर 20 और 10, 30,000 माइनस करूंगा तो क्या आया 18,875, ये क्या आया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस सीडी और 31/3/2009। ठीक है ना, इस तरह, और ये अप्रैल का ओपनिंग हो गया 1/4/2009, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना, इस तरह 18,875 इस तरह। ठीक है, और इसके बाद इसका क्लोज करो तो इसका तो टोटल दोनों साइड सेम आ जाएगा, बस ऐसे टोटल कर दो 1375 1375, और इसका भी टोटल सेम आ जाएगा दोनों साइड 9500 9500। ठीक है, तो ये एक साल कंप्लीट हो गया तो अकाउंट क्लोज करो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अभी फिर से 4 एंट्री रिपीट, जो 4 एंट्री हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था 944। ठीक है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल रहा हूँ तो इंटरेस्ट में मैं डेबिट लिखूंगा 944,
और एबीसी में क्रेडिट होगा 944 और हमारी डेट जो है 31/3/2010, इसमें भी 31/3/2010 और यहाँ पे क्या लिखूंगा टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे देंगे एबीसी कंपनी टू बैंक अकाउंट और इंस्टॉलमेंट कितनी थी 10,000, तो इसमें डेबिट आएगा, ठीक है। तो जो भी एंट्री है सिर्फ पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, जितने दे रहे थे 10,000। उसके बाद क्या एंट्री थी डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो इसमें डेबिट आएगा, डेप्टी पॉइंट 9500 था और 31/3/2010 और यहाँ पे क्रेडिट आएगा मशीन में, क्योंकि एंट्री क्या बोल रहा हूँ डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। तो यही डेट आएगी 31/3/2010। यहाँ पे क्या लिखूंगा बाय डेप्टी अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, इस तरह होगा। और इसके बाद लास्ट एंट्री डेप्री और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो मतलब डेप्री में क्रेडिट करूंगा यही डेट को 31/3/2010 को बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है, और जितना डेप्री है वही 9500 और इसमें भी क्रेडिट करूंगा 31/3/2010 बाय पीएनएल अकाउंट, इस तरह होगा जितना इंटरेस्ट है, सिंपल। अब ये 4 एंट्री कर दी, साल पूरा हो गया, इसके बाद 2011 साल पूरा हो गया तो अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए इसका टोटल करूं मैं, इसका टोटल हुआ 38,000, 38 में से मैं ये 9500 माइनस करूंगा, 38,000 में से 38,000, ठीक है, उसमें से मैं माइनस करूं 9500 तो क्या आया 28,500, ये क्या हुआ 31/3/2010 को क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, ये ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे 28,500 तो ये 14 का ओपनिंग हो गया 14/2010 का, ठीक है, इस तरह आपको करना है, ओके। इसके बाद क्या करोगे ये क्लोज करूंगा, इसका टोटल इस साइड ज्यादा होगा, आप देख सकते हो, देखो इस साइड टोटल करूं मैं 18,875 प्लस करूं 944, तो मैंने प्लस किया तो कितना आया 19,819, उसमें से मैं 10,000 माइनस करूं तो 9,819, ठीक है, तो ये क्या हुआ ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ 19,819 ये टोटल, और ये 9,819 आया वो क्लोजिंग बैलेंस आया, क्या लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, कौन सी डेट को 31/3/2010 को, और यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा 1/4/2010 को बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 9,819, ठीक है, और इसका टोटल करूंगा दोनों साइड टोटल सेम आ जाएगा जैसे मैंने बताया 944, ठीक है, और इसका भी टोटल सेम आ जाएगा, सेम लिखना हमें 9,500 एंड 9,500, ठीक है। तो ये हमारा 2010 कंप्लीट हो गया, ये 2010 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसी तरह फिर से वही 4 एंट्री 2011 में, पहली एंट्री क्या करोगे इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कितना था 490 और इंस्टॉलमेंट कितनी थी 10,309, ठीक है ना, पहले इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंपनी लिमिटेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट में डेबिट करोगे 490 और इसमें भी क्रेडिट करोगे बाय 490 और कौन सी डेट थी 31/3/2011, क्या लिखूंगा टू एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट, इस तरह लिखूंगा, और इसमें क्या लिखूंगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और कौन सी डेट 31/3/2011, इस तरह, ठीक है। ये पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट के पैसे देने 10,309, तो क्या करोगे एबीसी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एबीसी में डेबिट आएगा ना यहाँ पे, ठीक है
31/3/2011 क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, 10,309, इस तरह इंस्टॉलमेंट के पैसे दिए वो एंट्री, और बैंक अकाउंट तो बना नहीं रहे हो तो एक ही इफेक्ट होगा। इसके बाद कौन सी एंट्री, डेप्री की, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो डेप्री में डेबिट करूंगा, ठीक है, 31/3/2011। इसी तरह लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, 9500, और यहां पे लिखूंगा बाय डेप्री अकाउंट 31/3/2011 बाय डेप्री अकाउंट। ओके, इसके बाद डेप्री और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्री अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो कहने का मतलब इसमें क्रेडिट होगा डेप्री में 31/3/2011, क्या लिखूंगा, बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना, तो यही होगा 9500, और इसमें इंटरेस्ट में भी क्रेडिट होगा 31/3/2011 बाय पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यही अमाउंट आएगी 490, ठीक है, इस तरह होगा। और कंप्लीट हो गया, तीसरा साल भी, चारों एंट्री हो गई, पोस्टिंग हो गई। इसके बाद अकाउंट क्लोज करना है, तो अकाउंट क्लोज करूंगा मैं, तो इसका टोटल क्या आया 28,500, ठीक है, 28,500, तो इसमें से माइनस करूँ 9500, तो 19,000 आएगा, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीधी, ये क्लोजिंग आया किसका 31/3/2011, यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा 1/4/2011, क्या हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 19,000, ठीक है, इस तरह। और इसका टोटल करोगे दोनों साइड सेम आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट पूरी हो गई ना, आप दोनों साइड टोटल करोगे सेम आ जाएगा 10,309, इस साइड भी आ जाएगा 10,309 टोटल कर दो, और इसका तो टोटल हमेशा सेम ही आता है, इंटरेस्ट और डेप्टी का 490 ये 9500 और ये 9500, ओके। तो इस तरह आप देख सकते हो, जो भी हमने एंट्री की थी उसकी पोस्टिंग की और अकाउंट क्लोज करते गए, एक साल पूरा हुआ तो अकाउंट क्लोज, दूसरा साल पूरा हुआ अकाउंट क्लोज, इस तरह आपको करना है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, जर्नल एंट्री आएगी फिर उसकी पोस्टिंग करेंगे तो ये आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम सेलर की जर्नल एंट्री देखेंगे और उसके बाद अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो सेलर की जर्नल एंट्री देखने के लिए हमें फिर से लैपटॉप में चलना पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो इस तरह हम बायर की जर्नल एंट्री और अकाउंट सीख के आए, अभी हम सेलर की जर्नल एंट्री और उसमें अकाउंट समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हो, टेबल तो सेम ही है, जो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी वही है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मशीन सेल कर रहे हैं, मतलब अभी देखो सेलर के हिसाब से सोचना है, और वो सेल कर रहा है 1/4/2008 को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इस तरह बताऊं, देखो जर्नल एंट्री करना है हमें, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी जो है वो सेलर है, ठीक है ना, और 1/4/2008 को वो मशीन सेल कर रहा है, और परचेस कौन कर रहा है, अहमदाबाद। तो आप देखो ये एंट्री क्या करेगा, अहमदाबाद मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड अकाउंट है बिट टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स लिखेगा, और जितने की मशीन थी 47,500 इस तरह एंट्री होगी, ठीक है। और उसके बाद डाउन पेमेंट 1/4/2008 को ही डाउन पेमेंट थी, आप देखो ये डाउन पेमेंट थी जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था, बराबर ना, 1/4/2008 को ही, तो उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, सेलर को। तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट, आप देख सकते हो, देखो 1/4/2008 को ही इसको पैसे मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट, तो इस तरह आएगा, ठीक है ना। और 20,000 इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एक साल पूरा हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2009 आया, उसमें इंटरेस्ट कितना है 1375, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 10,000 है, ठीक है ना। पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी, फिर इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी, और इसको इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है, बराबर ना, तो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, तो ये क्या लिखेगा इस तरह, देखो सेलर के लिए सोचना है, सेलर में 3 एंट्री बार बार रिपीट होंगी, कौन सी, देखो पहले हम समझे, पहले इंटरेस्ट की देख सकते हो, ये अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा क्योंकि इसके लिए इनकम है, और कितना इंटरेस्ट था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1375, ठीक है। और इसके बाद इसको पैसे मिल रहे हैं इंस्टॉलमेंट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट 10,000 जो इंस्टॉलमेंट थी 10,000,
ठीक है ना, वो अमाउंट। और उसके बाद जो इंटरेस्ट इसको मिला वो पीएनएल, ये डेप्री की एंट्री तो करेगा नहीं, डेप्री की एंट्री कौन करेगा, बायर करेगा, सेलर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो सेल कर दी, उसके बाद मशीन है नहीं, तो वो क्यों करे उस पर एसेट पे डेप्री, समझ रहे हो ना, सेलर डेप्री नहीं करेगा, तो डेप्री की एंट्री सिर्फ बायर करता है। तो ये इसको जो इंटरेस्ट मिला वो पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, बस इसको इंटरेस्ट कितना मिला था 1375, वो पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, और ये इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है तो पीएनएल में क्रेडिट जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो 1375 1375। अभी ये तीनों एंट्री फिर से रिपीट होंगी, सेलर में ये 3 एंट्री, जैसे बायर में 4 एंट्री रिपीट हो रही थी, सेलर में 3 एंट्री रिपीट होंगी, ये वाली आप देख सकते हो, ये पहले इंटरेस्ट की, फिर इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे और इंटरेस्ट को फिर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ये तीनों एंट्री रिपीट होंगी। तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में देख सकते हो, ये हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी, उसमें इंटरेस्ट था 944 और इंस्टॉलमेंट थी 10,000, तो पहले 944 की करेंगे, फिर 10,000 की करेंगे, फिर इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ये तीनों एंट्री आप देख सकते हो, देखो आप देख सकते हो, देखो ये रहा अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जितना इंटरेस्ट था 944 सेम एंट्री रिपीट हुई, और इसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट 10,000 आप देख सकते हो, फिर इंटरेस्ट जो मिला उसको वो पीएनएल में ट्रांसफर करेगा, और इनकम है पीएनएल क्रेडिट होगा, ठीक है ना, इस तरह आप देख सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 944 जो उसको इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। फिर से ये तीनों एंट्री फिर रिपीट होंगी, हम देखें थर्ड इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हो 31 मार्च 2011 को था, 31 मार्च 2011, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है 10,309 और उसमें इंटरेस्ट है 490, तो ठीक है ना, पहले 490 की एंट्री होगी और उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट की 10,309 और उसके बाद इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे, ये 3 एंट्री होंगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, ये देखो पहले इंटरेस्ट की अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 490, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट 10,309, फिर जो इंटरेस्ट था उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, 490 आप देख सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब जो 3 एंट्री है वो बार बार रिपीट होंगी सेलर में, ओके। तो ये इस तरह एंट्री की, अभी हम अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट कौन से बनेंगे, इसमें 2 अकाउंट बनाना है, एक बायर का जिसको मतलब उसने सेल किया अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेलर के लिए ये अकाउंट बनाएगा अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी इनकम है, तो सेलर सिर्फ 2 अकाउंट बनाता है, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों अकाउंट बोर्ड पे बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अभी हम सेलर की एंट्री देख के आए, अभी उसकी पोस्टिंग करके 2 अकाउंट बनाने हैं, कौन से, एक ये अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेलर जो होता है वो 2 अकाउंट बनाता है, ठीक है ना, ये तो पर जैसे हमने बायर में कैसे की थी पोस्टिंग, सेम इसी तरह सेलर की भी जो एंट्री था उसकी सिर्फ पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री आपने कौन सी की, आपने सेल किया, ठीक है ना, तो एंट्री क्या थी, अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट बोल रहे हो तो उसमें डेबिट लिखेंगे, सिर्फ पोस्टिंग करनी है 1/4/2008, क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट 47,500 इस तरह, ठीक है। दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट के पैसे मिले तो एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद, तो मतलब अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट करोगे, ठीक है ना, एंट्री के हिसाब से सोचो 1/4/2008 क्या आएगा, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, जो डाउन पेमेंट दिया था 20,000, ठीक है। इसके बाद 31 मार्च 2009 को इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे और इंटरेस्ट को पीएनएल में, 3 एंट्री जो बार बार रिपीट होगी, ठीक है ना, वो करेंगे। तो 31 मार्च 2009 को एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या हुआ था, अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है ना। तो अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड में हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट कितना था 1375 और इंटरेस्ट में क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना, 1375 और डेट कौन सी थी 31/3/2009, इसमें भी ऐसे लिखूंगा 31/3/2009 और इसमें क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट और उसमें क्या लिखूंगा, बाय अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट, अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी लिमिटेड अकाउंट, इस तरह लिखना है, ठीक है, पोस्टिंग करनी है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट के पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्रेडिट होगा, ठीक है ना, मतलब इस अकाउंट में अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट 31/3/2009 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, इस तरह होगा। और कितनी अमाउंट थी, 10,000 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद जो इंटरेस्ट था उसको हमने ट्रांसफर किया पीएनएल में, एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट में डेबिट होगा 31/3/2009 टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, जितना इंटरेस्ट था 1375, ओके। इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे, सिंपल। तो देखो इसका टोटल इस साइड ज्यादा है, ओके, 47,500, इसमें प्लस करूंगा 1375, तो कितना आया 48,875, ठीक है ना, ये हमारा टोटल है 48,875। उसमें से मैं माइनस करूंगा 30,000, ठीक है ना, 20 और 10, तो कितना आया 18,875। तो ये जो हुआ 31/3/2009 को क्लोजिंग बैलेंस हुआ, बैलेंस सीडी, ठीक है, ये क्लोजिंग है, इधर लेके आऊंगा ओपनिंग हो जाएगा 18,875, यहाँ पे ओपनिंग लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, और क्या आएगा 1/4/2009, ठीक है, एक साल कंप्लीट हो गया तो अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी इसका तो टोटल सेम आ जाएगा, दोनों साइड सेम लिख दो 1375, ठीक है, इस तरह। इसके बाद फिर से 3 एंट्री रिपीट होंगी और अकाउंट क्लोज करेंगे। पहली एंट्री इंटरेस्ट की, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमारा कितना था 944, बराबर ना, तो 944 की एंट्री किस तरह एंट्री करोगे, अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना, तो इसमें मैं डेबिट करूंगा 944 और 31/3/2010 क्या लिखूंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं। और इसमें 944 इंटरेस्ट में क्रेडिट होगा, क्या लिखेंगे बाय अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट, और यही 31/3/2010 को, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट के पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग, तो अहमदाबाद में क्रेडिट होगा, ठीक है ना, 31/3/2010 क्या लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितने इंस्टॉलमेंट मिले थे 10,000। इसके बाद जो इंटरेस्ट है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखूंगा 31/3/2010 क्या लिखूंगा टू पीएनएल अकाउंट, जितना था 944, ठीक है। इसके बाद अकाउंट क्लोज करूंगा, सिंपल, 3 एंट्री हो गई, साल पूरा हो गया। इसके बाद जो एंट्री है वो 2011 की है, तो वो नेक्स्ट ईयर होगा, तो इन दोनों का प्लस करूं 18,875 प्लस 944, ठीक है, तो इसका मैंने प्लस किया 19,819, ठीक है, 19,819 माइनस करूंगा 9,819, ठीक है, 31/3/2010 बाय बैलेंस सीडी, ये यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा 9,819, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, किसका 1/4/2010 का, ठीक है। और इसको मैं क्लोज करूंगा तो पूरा सेम हो जाएगा, टोटल सेम आ जाएगा 944, ठीक है। इसके बाद लास्ट 2011 में थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था 490 और इंस्टॉलमेंट कितनी थी 10,309, ठीक है ना। फिर से 3 एंट्री रिपीट होगी। पहली एंट्री क्या थी अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना, तो इसमें मैं डेबिट करूंगा 490 और हमारी लास्ट डेट थी 31/3/2011 टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट में क्रेडिट करूंगा 490 31/3/2011 क्या लिखूंगा बाय अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है ना, इस तरह सिंपल। और इसके बाद दूसरी एंट्री क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट के पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें क्रेडिट होगा 31/3/2011 बाय बैंक अकाउंट
ओके, और कितने मिले इंस्टॉलमेंट के 10,309। इसके बाद इंटरेस्ट जो मिला वो पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा 31/3/2011 टू पीएनएल अकाउंट 490। फिर इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे, अकाउंट क्लोज करोगे तो दोनों से टोटल सेम आ जाएगा क्योंकि हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है ना। 10,309 मतलब पूरे पेमेंट हो गई, इसका मतलब ये, तो ये मतलब सेलर के जो है 2 अकाउंट कंप्लीट हो गए। सिंपल है, मैंने क्या बताया, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो टेबल पहले पहले बनाई थी जिसमें किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो टेबल फाइंड करने के अलग अलग मेथड है। उसमें क्या होगा, कभी आपको इंटरेस्ट नहीं मिला होगा, कभी कैश प्राइस नहीं मिली होगी, कभी इंटरेस्ट और कैश प्राइस नहीं मिली होगी, कभी एन्युटी टेबल होगी, वो अलग अलग चीजें हैं, वो मैं सब बताऊंगा। सिर्फ वो टेबल ही अलग है भाई, किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो जो हमने पहले पहले टेबल बनाई थी वो अलग है और वो फाइंड हो गई। उसके बाद पूरा प्रोसेस सेम है, जो बायर है बायर की एंट्रीज और अकाउंट बनेंगे, सेलर है सेलर में एंट्रीज और अकाउंट बनेंगे, सेम प्रोसेस है। और उसके बाद देखो आज ये जो हमने सम किया ना, उसमें मैंने सब सम कर मतलब पूरा ही कवर करा दिया भाई, जनरल एंट्री भी करा दी, अकाउंट भी करा दिए, सेलर में भी जनरल एंट्री की, अकाउंट भी किए। पर आगे जो अभी हम सम करेंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन में जो बोला गया है, सिर्फ अगर जो समझो बायर का खाली मशीन अकाउंट बनाना है तो सिर्फ मशीन अकाउंट, जनरल एंट्री नहीं करेंगे। पर आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि जनरल एंट्री आएगी तो आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं जनरल एंट्री करो तो हम जनरल एंट्री मतलब जो क्वेश्चन में बोला जाएगा सिर्फ हम वो ही करेंगे। इस समय मैंने सब कवर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।